नेता बनने के लिए कुर्सी नहीं, साहस और त्याग चाहिए। यह वाक्य किसी किताब का नहीं बल्कि उस शख्स का जीवन मंत्र है जिसने छोटे शहर से निकलकर बड़ा सपना देखा और उसे सेवा और संघर्ष के जरिए साकार किया। हम बात कर रहे हैं विवेक मोनू भंडारी की, जो आज डोंगरगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ईमानदारी, संघर्ष और जन सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। विवेक मोनू भंडारी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 सितंबर 1984 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मे विवेक मोनू भंडारी का बचपन डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में बीता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, कम उम्र में पारिवारिक जिम्मेदारियां और कठिन परिस्थितियां, यही वे हालात थे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। माध्यमिक शिक्षा के लिए मोनू खंडवा मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव हुआ दादा धुनी वाले समाधि दरबार से। यही जुड़ाव उन्हें आज भी संवेदनशील और भावात्मक बनाए रखता है। बचपन से ही मोनू गरीब और जरूरतमंद लोगों के दर्द को देखकर व्याकुल हो जाते थे। घर में कोई मदद मांगने आता तो वे बिना सोचे अपनी जरूरी चीजें भी दे देते थे। स्कूल के दिनों में ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से जुड़े थे। युवाओं की पढ़ाई और रोजगार जैसे मुद्दों को आवाज देने के लिए उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। इसी दौर में उन्होंने सीखा, नेतृत्व किसी कुर्सी का नहीं, बोझ उठाने की हिम्मत का नाम है। खंडवा में उस समय हुकुमचंद यादव की दमदार नेतागिरी ने भी उन्हें गहराई से प्रभावित किया। तो वहीं युवावस्था में ही मोनू ने सेवा मंडल संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य था गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर मोनू से मदद मांगो तो वे सोचूंगा नहीं कहते, तुरंत कदम उठाते हैं। डोंगरगढ़ का गोविंदा पर्व जो धीरे धीरे भुलाया जा रहा था, मोनू और उनके साथियों की मेहनत से फिर जीवित हुआ। आज यह पर्व पहले से कहीं अधिक उत्साह और भव्यता से मनाया जाता है। 2010 में विवेक मोनू भंडारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। राजनीति को उन्होंने कभी पद का साधन नहीं माना बल्कि जनसेवा का मंच समझा। युवा मोर्चा के जिला संयोजक और फिर महामंत्री बनकर उन्होंने हर जिम्मेदारी को मेहनत और ईमानदारी से निभाया। मोनू का साफ मानना है, जो दिल में हो वो जुबान से कहो। कथनी और करनी हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। राजनीति में वे रमन सिंह, अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव और खूबचंद पारक जैसे नेताओं के साथ नजर आते रहे, लेकिन इस पर वे सहजता से कहते हैं, दिखावे से ज्यादा सहजता मुझे भाती है। अनुशासन और कर्तव्य परायणता की प्रेरणा मुझे इनसे मिली है। मैं किसी से काम के लिए मिलकर आगे बढ़ना पसंद करता हूँ, बिना किसी हो हल्ले के। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मोनू ने खुलकर आवाज उठाई, दबाव और विरोध झेले, गिराए गए मगर हर बार और मजबूत होकर खड़े हुए। आपको बता दें, मोनू राजनीति में सरलता के प्रतीक मधुसूदन यादव को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनकी खासियत ये है कि वे हर उम्र और वर्ग से सहजता से जुड़ जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चा, युवाओं के साथ युवा, बुजुर्गों के साथ पुत्रवत व्यवहार, यही सहजता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विवेक मोनू भंडारी की कहानी यह साबित करती है कि अगर निष्ठा, साहस और सेवा भाव हो तो पद और पहचान खुद पीछे आते हैं। कम उम्र में ही उन्होंने साफ सुथरी और मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई। आज वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जनता के सच्चे साथी हैं। छोटे शहर का यह बड़ा सपना आगे कहां तक जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि विवेक मोनू भंडारी की यात्रा संघर्ष, सेवा और नेतृत्व की ऐसी गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी।